गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन के लास्ट पार्ट में पार्ट नंबर था पिछला अपने पास 25। आज भाग नंबर 26 है। लास्ट भाग में क्वेश्चन पूछा था आपसे, न्यूमेरिकल था, उसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है 353.23 केल्विन। आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो 20 में आपसे पूछा जाएगा। अभी बता देंगे आपको क्या प्रश्न है। टॉपिक अपना चल रहा था परासरण। दूसरा रिजल्ट के अंदर एक दो बच्चों की समस्या आई थी, उसमें से दो बच्चों के फ़ोन आए मेरे पास। मीना कलोरिया का आया है। मीना के केमिस्ट्री में 19 नंबर बन रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर टोटल करते हैं तो उसकी सेकंड रैंक आ रही है, उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। और ऐसे ही अभिषेक कुमावत के टोटल 58 नंबर बन रहे हैं, इस हिसाब से उसकी थर्ड रैंक आ रही है, उसका नाम भी जो प्रथम द्वितीय श्रेणी है उसके अंदर नाम उनका ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे ही विद्यालय ओपन होंगे, जैसा कि आपको बताया है कि ओपन होते ही उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। टॉपिक चल रहा है अपने पास परासरण, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहा था, ओस्मोसिस। परासरण की परिभाषा अपने बता चुके थे कल। क्या थी कि विलायक का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन। क्या परिभाषा थी? विलायक का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन परासरण कहलाता है। एक और परिभाषा बताई थी सांद्रता के हिसाब से, पदार्थ का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन क्या कहलाता है? परासरण। अब ये जो परासरण है, इसको समझाने के लिए, इसकी परिभाषा को और प्रैक्टिकली समझाने के लिए एक प्रयोग किया गया। प्रयोग का नाम है थिसेल कीप प्रयोग। क्या नाम है प्रयोग का? थिसेल कीप प्रयोग। इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपने इसका वर्णन भी लिखना है, सुनते रहना है साथ साथ में ध्यान से। थिसेल कीप प्रयोग क्या होता है? इस प्रयोग में, इस प्रयोग में बेटा जी अपने एक स्टैंड ले लेते हैं। जैसा आपने देखा ना ब्यूरेट स्टैंड अपने लैब के अंदर है, उस टाइप का एक स्टैंड ले लिया। इस स्टैंड के अंदर अपने थिसेल कीप लगाएंगे। थिसेल नली देखो इस प्रकार से होती है। इस थिसेल नली को अपने इस स्टैंड के साथ ऐसे बांध दिया, प्लग कर दिया, बांध दिया, यहां लटका दिया इसको। इस थिसेल नली की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसके नीचे की तरफ यहां पे बेटा जी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। कौन सी झिल्ली लगी हुई है? अर्ध, अलग अलग आकृति की हो सकती है, मैंने इसको ऐसे बना दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त इस थिसेल कीप को अपने एक जल से भरे हुए पात्र में डुबो देते हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये स्टैंड लगा देते हैं, यानी कि आप स्पॉट लगा देते हैं। ये क्या भरा है अपने इसके अंदर? जल, यानी कि विलायक। 100% विलायक जल डाल दिया। फिर विलायक डालने के बाद इस पात्र के अंदर ये जो थिसेल कीप है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इस थिसेल कीप के अंदर अपने यहाँ तक पैमाना ले लेते हैं, यहाँ तक, इस निशान तक, या निशान लगा दिया, अपने भर देते हैं
60% ग्लूकोज का विलयन, 60% ग्लूकोज का विलयन भर दिया, यहां तक भरा हुआ था। अब इस उपकरण को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं अपने। आप क्या देखेंगे कि स्तर बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए ये विलायक, यहाँ जल कितना है 100, या 100 थोड़ी है जल, ये 60% ग्लूकोज का विलयन है। यहाँ पे तो 40% ही बचा जल, 60% तो ग्लूकोज है, बाकी 40% क्या है? जल। तो फिर यहाँ पे जल तो 40 है और यहाँ पे क्या है? 100। विलायक अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवेश कर रहा है। विलायक अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवेश करेगा। इसी घटना को तो क्या कहते हैं अपने? परासरण। परासरण की परिभाषा को समझाने के लिए थिसेल की प्रयोग किया गया, वो आपके सामने है। विलायक अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा गमन कर गया? आपने पहले यहां तक लगाया था लेवल, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये जो जल का स्तर है वो यहां तक बढ़ जाएगा, यहां तक बढ़ गया। मान लीजिए पहले इतना था, अब इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? h ऊंचाई बढ़ गया। कितना बढ़ गया? h ऊंचाई का बढ़ गया। तो ये घटना क्या कहलाती है? परासरण। फिर जो परासरण दाब है, परासरण दाब ओस्मैटिक प्रेशर को पाई से दर्शाते हैं। बेटा क्या होता है ये बताएंगे। सिंबल पाई है परासरण दाब का। h ऊंचाई चढ़ गया, विलयन का घनत्व मान लिया d है और गुरुत्वीय त्वरण g, तो पाई बराबर होता है h/d(g). ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। परासरण दाब का थिसेल कीप के अनुसार जो फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला है? पाई बराबर h/d(g). h ऊंचाई, d डेंसिटी घनत्व, g गुरुत्वीय त्वरण। अब ये पाई का फॉर्मूला आ गया क्या आपके पास? h/d(g). अब परासरण को अगर आप सामान्य भाषा में समझना चाहें, कोई घरेलू प्रयोग से अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? ये तो थिसेल की प्रयोग था बुक के हिसाब से। अपने क्या करते हैं, अगर अपने कोई और एक्सपेरिमेंट करें परासरण के लिए, अपने क्या करें, जल से भरा हुआ एक पात्र ले लिया, ये है जल, 100% जल, यानी कि क्या है? विलायक। इसके अंदर मैंने क्या रख दिए, क्या डाल रहा हूं इसमें? अंगूर डाल देते हैं अपन। क्या डाल दिए? अंगूर डाल दिए। ये डालें अंगूर, ये साइज था अंगूर का, ठीक है। तो आप जानते हो अगर आप अंगूर को पानी में डाल दो तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो फूल जाएंगे कि नहीं फूल जाएंगे? कुछ समय के पश्चात ये जो जल था ये अंगूर के अंदर जाएगा। अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि अंगूर के अंदर तो पानी कम है और बाहर क्या है? ज़्यादा है। तो विलायक अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर, और अंगूर के बाहर एक झिल्ली लगी होती है, उसे अपने क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो जल अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ अंगूर के अंदर क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करेगा तो इससे अंगूर का साइज क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अंगूर का आकार क्या हो जाएगा जी? बड़ा हो जाएगा। इस घटना को भी अपने क्या कहते हैं? परासरण। इसे भी क्या कह रहे हैं अपने? परासरण। होगी बात क्लियर? आपसे पूछा जाएगा कि परासरण को परिभाषित करते हुए थिसेल कीप प्रयोग को चित्रित कीजिए, ठीक है जी। तो परासरण किसे कहते हैं? विलायक का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन परासरण कहलाता है। विलय के हिसाब से पदार्थ का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है आपके पास? प्रश्न है, अंगूर जल में क्यों फूल जाते हैं? आंसर बताना है। अंगूर
को जब जल में डाला जाता है तब वह फूल जाते हैं। क्यों? ये प्रश्न है आज की वीडियो का। ठीक है जी। इसी प्रकार से अपने आगे प्राशन से संबंधित अगले टॉपिक की बात करेंगे, जो अगले वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, आज वाला जैसे फिजिक्स का पेपर था, कल था आपका, तो उसकी कॉपी अभी तक बेटा जी 65 करीब करीब आई हैं, 70 कॉपी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी 10 बच्चे बाकी हैं। तो प्रयास करें, जो आंसर सीट है ना बेटा जी, वो जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करें। हालांकि बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है आपकी, लगभग सभी प्रेजेंट हो ही जाते हैं, 2-3 ही रहते हैं बच्चे। और प्रयास करेंगे कि इस बार अगर पेपर का टाइम निर्धारित किया जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि कॉपी जल्दी से जल्दी आ सके। और कॉपियाँ जब लेट आती हैं तो बेटा रिजल्ट में समस्या आती है हमारे को, किसी के नंबर कम, किसी के ज़्यादा चढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए समय पर कॉपी भेजें। दूसरा, विद्यालय के बारे में आप बार बार सुन रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं कि अभी तक कोई समय नहीं है निश्चित कब खुलेंगे, संभावनाएं जल्दी खुलेंगी। तो इसलिए आप अपनी ये जो ऑनलाइन स्टडी, अपने जो प्रोसेस चला रखा है, इसे नियमित रखें, सुचारू रखें। प्रयास करेंगे कि ये जो पेपर अपने ले रहे हैं, इसका उत्तर जो है बड़े भी दिए जाएं आपको, ताकि घर पे आप ढंग से लेबर कर सकें। जो बच्चे चीटिंग करते हैं वो चीटिंग ना करें, ईमानदारी से पेपर भेजें। ठीक है जी। दूसरा, दोबारा बता रहा हूँ, आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि जब अंगूर को जब जल में डाला जाता है तो वह फूल जाते हैं, क्यों फूल जाते हैं, उस घटना का नाम बताना है, जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद।